तो देखिए अब इस मामले पर सियासत होती नजर आ रही है। और विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत देखिए, जब से जमानत मिली है, जब से आरोपियों का स्वागत किया गया है, तब से सियासत गर्म होती हुई नजर आई। अभी अखिलेश यादव ने निशाना साधा था बीजेपी पर और उसके बाद अब अजय राय भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आरोपियों का जब से जमानत हुआ है उसके बाद से ही इस पे सियासत शुरू हो गई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल द्वारा इसे ट्वीट किया गया था, जिसके बाद सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ट्वीट किया। फिर कांग्रेस के जो है उत्तर प्रदेश का जो ट्विटर हैंडल है वहां से भी इसे ट्वीट किया गया। लेकिन आज फिर अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्होंने सरकार पर तमाम सवाल उठाए। जो महिला सुरक्षा, जिस महिला सुरक्षा की बात बीजेपी सरकार करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जिस तरीके से जो गैंग रेप के दो आरोपी हैं उनको जमानत मिली है, उसके बाद से ही इस पे सियासत शुरू हो गई है। और जो आरोपी हैं उनका जो है माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से सियासत शुरू हो गया, ऐसे में बीजेपी के लोगों से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया था, तो इस मुद्दे पर बातचीत करने से कतरा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर के तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस समय का ये मामला था, जब बीएचयू आईआईटी छात्रा के साथ जिस तरीके से गैंगरेप किया गया था, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। 4 महीने जो बीजेपी के जो पूर्व पदाधिकारी थे, जो आईटी सेल में काम करते थे, वो लोग जो मध्य प्रदेश के चुनाव में बाकायदे प्रचार प्रसार किए थे, उसके बाद जो है पुलिस उन्हें गिरफ्तार की थी। उसके बाद जो है उनको जेल भेजा गया था। लेकिन अब इनमें से जो 2 आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई है और बाकी अभी भी जेल में बंद है। लेकिन जिस तरीके से दोनों आरोपी बाहर आए हैं उसको लेकर के तमाम जो सवाल है वो सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं, बीजेपी पर खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है सरकार पर कि अगर सरकार अच्छे से पैरवी करती तो वो जो गैंग रेप के आरोपी हैं वो इतना जल्दी बाहर नहीं आ पाते। हालांकि जो दोनों आरोपी हैं वो अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ना तो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, वो इन पर बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल वो दोनों आरोपी बाहर आ चुके हैं। लेकिन विनीत देखिए, इनकी हिम्मत तो देखिए, आखिर जिस तरीके से जो संगीन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन संगीन जुर्म में ये लोग जेल गए थे, उसके बाद जिस तरीके से जब ये बाहर आए तो तस्वीरें जो सामने आई वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। जिस महिला सुरक्षा की बात बीजेपी करती हुई नजर आती है, उसके आरोपी जब छूट के आते हैं तो किस तरीके से वो केक कटिंग सेरेमनी होती है, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत होता है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित कर देती हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से गैंग रेप का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी होने में भी लगभग 4 से 5 महीने लग गए थे। जो मध्य प्रदेश का चुनाव था उस दौरान इन तीनों आरोपियों द्वारा वहां पर चुनाव प्रचार किया जा रहा था। बाद में पुलिस के पकड़ में जब आया तो पुलिस का ये कहना था कि जिस तरीके से हमने चिन्हित किया था, उसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद ये तीनों आरोपी जेल गए थे। यहाँ पर भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर अभी जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी, लेकिन यहाँ से खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट से इनको जो है जमानत मिली है और दोनों आरोपी जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखा है कि जब वो घर पे आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, और यही सब जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद से ही सियासत इस पे शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात कर ले या फिर अखिलेश यादव की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, तमाम जो लोग हैं वो महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी दावा करती है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वैसे भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जिस तरीके से महिला सुरक्षा का दावा किया जाता है उस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अखिलेश यादव लगातार जो है इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें तो जब से ये पूरा मामला प्रकाश में आया था उस समय से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार आरोप लगाते रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार जब दोनों आरोपी
जेल से बाहर आए हैं, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो उसका जवाब आखिर कौन देगा। सवाल इस बात का है कि जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो स्थानीय यहाँ के नेता हैं, वो भी इन सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन दोनों आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं। अभी एक आरोपी जो है वो जेल के अंदर है और उनका भी जो है सुनवाई अगले 1 से 2 दिन में वहां भी सुनवाई होने वाली है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो तीसरा आरोपी है, क्या वो बाहर आता है कि नहीं आता है। फिलहाल दोनों आरोपी बाहर आ चुके हैं और सियासत भी गरमाई हुई है। ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।